der ganz so die like, wenn es zu nie नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूं और आप लोग ना संभाषण को संभाल लीजिएगा। अगर अगर कोई प्रॉब्लम से मेरा अगर नेटवर्क चला जाए तो सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? कोई केस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, वो आचार्य जी चले गए जो आए थे। मनीषा मैम आप हैं? जी सर। वो सर चले गए कि हैं आपके हाँ, पास? आज ही गए हैं सर ये लोग। तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया, थोड़ा बताइए हमें उनका केस अच्छे से। जी सर, एक मिनट में थोड़ा सा। सर 3 लोग थे, ये जी अपना प्रोग्राम करने आए थे और पर्पस उनका पंचकर्म कराने का भी था, इसीलिए वो टाइम लेके आए थे। जी तो 3 दिन में 7 सिटिंग इनको दिए हैं थेरेपी।
जी और वो जो भाई जी थे, सूर्य भाई जी, उनको जो प्रॉब्लम था डिस्कशन में तो उनसे हो ही गया है बातचीत। जी और उनको सिस्टोलिक डायस्टोलिक में भी प्रॉब्लम चलता था और शुगर भी उन्हें रहता था और आई प्रॉब्लम था ही। और उनको कटी लंबर में L5S1 वर्टिब्रा में प्रॉब्लम था जी और खड़े नहीं हो पाते थे लंबे समय तक। उनको साइटिका पेन बताए थे डॉक्टरों ने। तो जी फिर यहाँ पर उनको स्नेहन स्वेदन कटिबस्ती लेपन पिंड और विदकर्म ये करके जी और अक्षी में महात्रिफलादी का देती थी मैं और जी शिरोधारा दिया मैंने, बला जी गुलूची हिमसागर आदि का मिला करके। और इसके बाद उनको माइल्ड लग्जेटिव देते थे आंत्रकुटारम का स्नेह करके खिचड़ी और घी खिला करके। तो सर उनको 74 आया, नीचे का डायस्टोलिक जो 70 के अंदर ही रहता था और ऊपर 160 170 रहता था, तो 130 140 ऐसे बीपी भी उनका अच्छा आया और कमर का प्रॉब्लम भी काफी उनका बहुत अच्छा हो गया। जी और वो तो पंचकर्म के एकदम मुरीद हो गए कि इतनी अच्छी चिकित्सा है हमारी। हम बहुत जगह लिए लेकिन इस तरह से नहीं मिलता है और इतना क्लियर करके नहीं बताया जाता है कि हमें क्या है, कैसे खाना पीना है, कैसे हम हमारा आहार विहार से लेकर के हमारी दिनचर्या से लेकर के पूरी सारी चीजें हम लोगों को इतना डिटेल में कभी नहीं प्राप्त हुआ जो आपके और आपकी टीम के माध्यम से प्राप्त हुआ। जी तो उनको ये चल रहा था सर। और एक भाई थे, उनको प्रोस्टेट में प्रॉब्लम था और उनके कॉफ मसल में बहुत पेन रहता था, वो आधा घंटा कंटिन्यू खड़े नहीं हो पाते थे। जी तो हाँ, तो उनका एक थोड़ा सा उद्वर्तन करवाई मैं, काफी स्टिफ था वहां पर। तो उद्वर्तन करा के रुक्ष पिंड स्वेद करके फिर लेप कराई, लेप करा के फिर स्नेहन स्वेदन करवाया मैंने, थोड़ा नाड़ी स्वेद भी दिया वहाँ और फिर सर्वांग स्वेद दिया। और उनका भी क्वाथ धारा से चला, क्वाथ धारा चलाए उनको मुस्तादी और ब्राह्मणी और इसको अमल की के साथ में। जी और उनको रुक्षता बहुत थी सर, उनको कफ था, 2-3 बार एडमिट भी हो गए थे वो। बलगम उनका बिल्कुल ड्राई हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इसके लिए स्नेहन भी कराया उनको, घृत पान करने के लिए बोले और थोड़ा सा सीतोपलादी और ये त्रिकटु मिला करके उनको जी सेवन कराया हनी से। और साथ में कुछ वासा वासा के साथ में वासा भारांगी इसके साथ में भी दिया मैंने योग बना करके। तो उनको काफी लाभ मिला सर और बहुत बहुत बेनिफिट मिला और काफ मसल उनका लगभग लगभग 4-5 जो सिटिंग हुआ तो उसमें अच्छा बहुत रिमूव हो गया और खड़े होने लगे। बोले इतना सॉफ्टनेस नहीं आया और यूरिन की भी टेंडेंसी हमारी ऐसी थी जो फ्रिक्वेंटली नहीं आती थी, तो वो भी आने लगी। और इसके तदुपरांत इनको फिर औषधियां भी मैंने चलाई, दीपन पाचन के लिए पहले चलाई थी मैं। और दीपन पाचन की औषधि देने के बाद फिर अभी औषधियां उनको चंद्रप्रभावती और पुनर्नवा आदि कषायम वर्णादि कषायम ये सब चलाया मैंने। साथ में सर कफ निस्सरण के लिए कुछ अवलेह वगैरह भी उनको दिए साथ में। इसी के अकॉर्डिंग उनको बना के दिए और वो लोग बहुत खुश हुए। इतना अच्छा तो हमको कभी भी रिलीफ नहीं मिला था और यहाँ करके जो भी हमको फायदा मिला। और अच्छी वो भी लेते थे सर, आज च्योतन भी लेते थे उनको, काफी रफनेस लगता था आइज में। और नस से कंटिन्यू सबको दिए सर, नस से का तो इन्होंने बहुत बहुत बेनिफिट बताया क्या कि किसको नच दिया आपने? जी क्षीरबला आपका जो सर क्षीरबला था। और वो कितना सर कितना मात्रा में? कितना मात्रा? उनको ये सब एक एक बॉटल दे देती थी सर, जी जो आपका बॉटल है वो जी पूरा पूरा एक एक लोगों को देती थी मैं। जी और इनको जो मैडम थी उनको बचा के साथ देती थी, तो उनके तो कफ इतने निकले हैं, इतना जी कफ निकला है कि वो तो बिल्कुल हैरान रह गई, जी दंग रह गई, इतना बलगम निकल सकता है। और एक आपका जो विरेचन बटी था वो रात्रि काल में दी थी मैं इनको, कल दी थी और इनको जाना भी था
आज ही उनकी फ्लाइट थी और सबका ट्रीटमेंट लास्ट था आज। तो जी रात में विरेचन की तो इतना मोशन उनका हुआ, इतना, और बोलती इतना कफ निकला मोशन से भी और बलगम से भी, लगता था वॉमिट होगा, लेकिन वॉमिट नहीं हो करके आपके नशे से मेरे को बहुत फायदा हुआ कि मेरे इजीली वमन, बिना वमन के ही कफ निकलते गया। जी और 4 केजी वेट रिड्यूस हुआ सर इनका, बहुत बढ़िया। मैडम। 4 जी केजी 3 डेज में वेट रिड्यूस हो गया। और स्टमक इतना स्टिफ था, इतना स्टिफ था, इनको भी लंबर प्रॉब्लम था और खड़े नहीं हो सकती थी। राइट लेग में बोलती थी पूरा साइटिका पेन नीचे एड़ी तक जाता है मेरा, बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रही हूँ। उसी के लिए स्पेशली आई थी वो, लंबर के लिए ही। जी तो फिर बाद में फिर ये सारी चीजें 2-3 सर्जरी भी हो गई, इनका यूट्रस भी रिमूव हो गया था, गॉल ब्लैडर भी, और इनके ब्रेस्ट के ऑपरेशन भी हुए थे, काफी सेल डेवलप होते चले जा रहे थे, तो डॉक्टरों ने इनको सर्जरी कर दिया। और फिर नोड भी थे इनको काफी, तो वो भी सर बहुत जल्दी इनको एक वस्ती उसका सहचरा दी और उसका चलाया मैंने, थोड़ा सा एरंडे डाल करके, और फिर दूसरे दिन ये दे दिया। और लंबा ट्रीटमेंट चलता था, इनको सब कुछ चाहिए था, आईज, नोज, ईयर, थ्रोट, फिर शिरोधारा भी, फिर कटी बस्ती भी चलती थी, बहुत लंबा लंबा, मतलब पूरा टाइम क्लिनिक बंद करके इन्हीं लोगों का चला है 4 दिन तक चिकित्सा। जी सुबह शाम इनके टाइट शेड्यूल भी थे, प्रोग्राम भी थे, गहन मंत्रियों का आना जाना, ये सब पूरा प्रॉपर लगा था। सभी यहीं खड़े रहते थे क्लिनिक के आसपास। तो उसमें इनका तीनों को बहुत बेनिफिट मिला, तीनों को। और वो सर उनका जो आंखों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो आपसे डिस्कशन करके इनको मिला ना, उससे जी बहुत सेटिस्फाई हुए वो। और जी आगे उन्होंने प्लान किया है सर, सितंबर में आएंगे करके, हम जी लोग 5 डेज के लिए टोटली सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए ही आएंगे। जी और जो भी औषधियाँ हैं, जो चीज़ भी है, आप सब चीज़ हमें बताइए, हम प्रॉपर पूरा उसमें आपके लाइनअप उसमें रहेंगे। और बहुत बेनिफिट मिला ऐसा करके, तीनों सब खुश होके गए सर। तो अच्छा यही है है, कि हर आपका जगह देश विदेश में चिकित्सा लिया नाम है। इन्होंने, कई जगह बड़े बड़े, ये लोग तो सब 5 स्टार में रहते हैं सर, तो इनका बड़ा बड़ा चलता है सब। तो बोले कि ये चिकित्सा इतना एनालाइज करके हम लोगों को कहीं कहीं नहीं मिला, और इतने जल्दी इतना फास्ट ट्रीटमेंट कहीं नहीं पता चला। और थैंक यू आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सर को, सब बोल के गए हैं सर। बहुत मुझे दिल से खुशी हो रहा है, आपका इतना नाम हुआ, दिल से दुआएं दिया उन्होंने, इतने बड़े बड़े गुरु लोग हैं वो लोग, जी देश सर, जी विदेश में सर। आपका नाम होगा अब तो। बहुत अच्छा, दिल से खुशी हो रहा है। जी सर, थैंक यू। सब आपका मार्गदर्शन था सर, और आपकी पॉजिटिव एनर्जी हम लोगों को बिल्कुल बहुत स्ट्रांग बनाती है, जिससे कि हम लोग अभाव में भी इतने ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं, इसी को कहेंगे एक शब्द में। जी जी सर। लेकिन वो सितंबर तक उनका मैकुलोपैथी बढ़ नहीं जाएगा क्या? तो अभी मैंने बृहतवास का आदि आपका दिया है सर, मैंने उसको हाँ बॉईल करके सप्तामृत लो, और साथ में घृत पान करने के लिए मैंने बोल दिया है कि आप सिंपल जो घी है वो कम से कम उसका घृत पान करिए। और बोले मेरा तो ट्राइग्लिसराइड 800 तक जाता है, तो बोले नहीं जाएगा, साथ में सौम्य विरेचन भी, त्रिवृत लेहम भी दे दी हूँ मैं साथ में आपका। तो हम्म। ये सब दे दी हूँ सर, और साथ उनको में बोलिएगा बोली हूँ शुगर कि इसको, कंट्रोल में रखें, वो शुगर ना बढ़ने दे, शुगर बढ़ेगा तो जी जी मैकुलोपैथी जी और जी बढ़। सर, 222 था शुगर, तो अभी उनका आज 160 था सर शुगर, इतने बहुत ही बढ़िया। समय मात्र, जी इतने में ही। और बीपी भी बहुत अच्छा आया। जी तो सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी इफेक्ट मिला, और उनको सब चीज मिरेकल लगा। लेकिन हमने जी कहा कि इसको स्थायी रखने के लिए आपको भी सारी संसर्जन कर्म को भी पालन करना पड़ेगा। और आहार विहार में भी कहीं कहीं जाते हैं तो कोई पानी, परसों तो कोई पानी पूरी खिला दिया था तो पूरा पेट फूल गया था, हालत खराब हो गई थी उनकी। बोले ये जी सारी चीजें नहीं खाना है। बोले नहीं, मेरे को मेंशन कर दीजिएगा आप। और इतना अच्छा 160 शुगर भी आ गया, और मेरा डायस्टोलिक भी अच्छा और सिस्टोलिक भी अच्छा आ गया। अच्छी हाँ फीलिंग हो रही, गुड फीलिंग हो रही, और कमर में बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो हाँ ये वर्टिब्रा की वजह से बिल्कुल साइड में हिप जॉइंट पे इतना पेन होता था। तो फिर सर वहीं पे मैंने विध कर्म भी किया उनको, जी और लेपन करके उनको थोड़ा देर को छोड़ देते थे, फिर ड्राई पिंड स्वेद करके,
और जी फिर स्नेहन स्वेदन कटिबस्ती ये सारी चीजें चलती थी और जी औषधियाँ चला रही थी उनको, अमृतादि, गुग्गुल, सप्तामृत, लौह, साथ में उनको कषायम भी चला रही थी साथ में। कुछ कुछ उनको टाइम ही नहीं रहता था ना, भागम भाग मचा रहता था, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक प्रोग्राम के लिए गाड़ी लेके खड़ा है, एक उसके लिए खड़ा है, एक ले जाने के लिए खड़ा है, ऐसे में इनकी चिकित्सा चली है सर। एकदम जी इंस्टेंट ट्रीटमेंट जो बोलते हैं, एकदम पैकेज वाला वैसे चला है। जी लेकिन बहुत अच्छा लाभ मिला, बहुत। मैंने 6 बजे, सुबह 6 बजे से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता था सर। सुबह 6 हाँ। बजे आके एकदम खड़े हो जाते, ये लोग तो 3:30 बजे जग जाते हैं। मतलब आपने पूरा दोषों को शोधन करके पूरा बैलेंस करके भेज दिया। जी सर, जी। बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत आपका मेहनत करना पड़ा, एक्सपीरियंस, लेकिन रिजल्ट अच्छा था उन्होंने सर। कहा कि आपसे उनको आत्मीयता लगती है और आपका एक्सपीरियंस, आपका बोलने का स्टाइल, इससे उनको ऐसे लगता है कि आपके पास ही आए वो। कुछ ऐसा ही होगा सर, उनका अनुभूति होगा, जी क्योंकि साधक हम लोग भी हैं और वो भी हैं, तो एक तारतम्यता बन जाती है। जी बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। जी हाँ, सर, थैंक यू और सो कोई मच। बोलना, थैंक यू मैम, और कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है तो बता सकते हैं। परमिंदर मैम कुछ बोलना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं? हाँ जी सर, मुझे ना अपने लिए पूछना है। हाँ सर मैंने वो तो स्टार्ट कर लिया था जो योग बताया था, तो उसमें ना मैं पहले सूर्य भेदन नहीं कर रही थी, सिर्फ नाड़ी शोधन और भ्रामरी कर रही थी। तो आपको अभी किसने मैंने सजेस्ट किया था ट्रीटमेंट, ये सब किसने बोला था? सर ये ग्रुप पे मैम थे, उन्होंने मतलब लिख के भेजा था सब कुछ, अब मुझे नाम नहीं याद है उनका, मैंने क्यों देखा भी नहीं क्यों तब ध्यान से। क्यों नाम नाम बताइए, किसने बताया था? तो मतलब आप ठीक करें कि नहीं वही बताएंगी, कौन शायद थी? मुझे, हाँ जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर मंदाकिनी थी, मतलब जहां तक मुझे प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डे ही था ना सर, मुझे इतना ध्यान नहीं था फिर तब। अभी ऐसे नहीं करेंगी, आपको जो बताएंगे उन पे ध्यान देंगी। हाँ, मंदाकिनी मैम अभी नहीं है, वो बताएंगी। तो हाँ कैसा जी लग रहा है आपको? सर, मैंने जब से ये 3 दिन हो गए मुझे, मतलब मैंने सूर्य भेदन इंक्लूड किया है, तो मतलब उसके इंक्लूड होने से मुझे मतलब हाइपोटेंशन मतलब मुझे लग रहा है कि ज्यादा हो रही है, क्योंकि मुझे 1 या 2 बारी दिन में ना मतलब बहुत बड़े बड़े से मतलब ऐसे वर्टाइगो होते हैं, चक्कर आते हैं, ऐसे लगता है कि सब घूम ही रहा है, जैसे अर्थक्वेक हो गया हो। तो ये मुझे मतलब पोस्ट ऑपरेटिव होता था, तो वो सर कहते थे कि धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बीपी देखा, तो मेरा हमेशा मतलब हाइपोटेंसिव ही होता था, तो हाँ कभी कभी बीच में सही होता था, अदरवाइज नहीं। तो अब भी सर मेरे साथ यही है कि मुझे नमक की इच्छा रहती है हमेशा, और मतलब मेरी तो इतनी प्रॉब्लम हो गई, अगर खाना बनाती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कि उसमें कितना नमक है, मुझे लगता कि है ही नहीं है, और डाल दो और डाल दो और डाल दो। तो मतलब ये एक प्रॉब्लम है, और साथ में ये है कि मतलब ये मैंने 3 दिन से स्टार्ट करा है सूर्य भेदन, तो उसमें मतलब मुझे उसी दिन से मतलब दिन में एक बारी से फिर से ऐसे ही होता है कि अर्थक्वेक आ गया है, वो 10-12 सेकंड ऐसे रहता है, फिर सेटल हो जाता है, और फिर मतलब मुझे पूरा दिन ऐसे लगता है कि मतलब मैं फटीग्ड हूँ, थकी हुई हूँ। तो सर इसका मुझे मतलब कुछ सोल्यूशन चाहिए ये। आपको क्या अग्नि कैसे है? सर अग्नि ठीक है, मुझे भूख ठीक लगती है, बाकी सारे भी मतलब पैरामीटर्स नॉर्मल है, सिर्फ यही एक मतलब सिस्टम है। सर अरविंद सर, हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, अभी ये मैम बोल रहे हैं ना हाइपोटेंशन, सर आप बोलते हो ना नारदीय महालक्ष्मी विलास के 10 गोलियां। 10 लेना है, 10 गोलियां लेना है, और हाँ। बिस्लरी का लीटर का पानी लेना है, उसमें मिक्स कर देना है 10 गोलियां, और उसके बाद में पीस के डाल के फिर क्या करना है कि 50 ml सुबह, 50 ml शाम को खाने के बाद लेके, और 200 स्टेप्स चलना है। तो उससे लो बीपी के पेशेंट में 100% रिजल्ट आता है। ठीक है सर, मतलब सर इसमें इनको नस से भी लेना चाहिए क्षीरबला का, बहुत बराबर अच्छा हाँ। काम करेगा। हाँ कहीं ना जी सर, कहीं मुझे सर्वाइकल। लगता है सर शीरबला का नस्य सर मैं आपसे ही मंगवाऊंगी, क्योंकि मैं सर आपको भेज मुझे दूंगा। राउंड अबाउट 5th हाँ स्टैंडर्ड से ये माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है। अच्छा। हाँ सर, वो काफी कफ शामक और थोड़ा सा ये नशे लेंगे ना, तो जी इनको बहुत लाभ मिलेगा।
जी। कफ आवृत है इनको कहीं ना जी। कहीं। परमिंदर मैम, आप मेरा इलाज से पूरा ठीक हो जाएंगे वो तेल से। मैम सही बता रही हैं। हाँ जी सर, वो फिर मुझे आप सारा डिटेल में बता दीजिए, वो मैं स्टार्ट कर लूंगी। ठीक है, आप मुझे मैसेज करिए आपको क्या क्या तकलीफ है, फिर मैं आपको और अच्छा बता पाऊंगा। ठीक है सर, मैं अपनी सारी हिस्ट्री और सारा कुछ जो भी है अपने हिसाब से सारा कुछ आपको ना भेज दूंगी आपके नंबर पे। प्लीज मुझे इस पे हेल्प कर दो, ये तो मतलब मुझे काम भी ठीक नहीं हो करने जाइए, देती है ये हेल्प नहीं प्रॉब्लम। करना है, ठीक करना है आपको। आप पूरा ठीक हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू मैम। एक डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम कुछ बताना चाहेंगी? आप अपना कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, कोई यस केस सर, बताना प्रणाम चाहेंगी? सर। आप इतनी अच्छी डॉक्टर हैं कि पूरा दिल्ली में आपका नाम है। थैंक यू सर। सर आपकी वजह से है, आप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। आप कोई केस बताइए जो किसी ने भी नहीं सुना है और आपने ठीक किया, वो स्पेशली आपने ठीक किया, ऐसा बताइए। सर अभी तो मुझे आपसे कुछ पूछना था। एक मेरा पेशेंट है, आई की हाँ कुछ प्रॉब्लम है उसको, तो सर उसको हमने व्रत पास कर दी और सप्तामृत हाँ लो दिया है। हाँ हाँ। तो एक तो उसके साथ क्या होता है कि वो लेता है तो सर उसको लूज मोशंस हो जाते हैं उसके साथ। तो तो कम एक तो दीजिए, उसका सॉल्यूशन सर कम अर्ली दीजिए। मॉर्निंग, आप हम ना उसको उसको अर्ली एक मॉर्निंग एक देते हैं सर। कम डोज में दीजिए, ज्यादा मत दीजिए। अच्छा, ओके। और सर एक चीज मुझे बताइए, उस पेशेंट को हम साथ में जो है आंवले का जूस भी पिला सकते हैं क्या? हाँ हाँ। और सर शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उस केस में हम सर क्या ऐड कर सकते हैं पेशेंट के लिए? आप उसको वॉकिंग बढ़ा दीजिए, और ये है ना अपना गुड़मार, पटोल, यस, बासा, जो मैं बताता हूँ वो फॉर्मूला वो दे दीजिए। ठीक है सर। हाँ। ठीक है तो एलोपैथी का सर, मतलब है तो ग्लिमिप्रेट से शुगर डाउन होता है, या इंसुलिन से शुगर एकदम डाउन होके बहुत डर लगता है। नहीं नहीं आयुर्वेद नहीं में सर, उस, हाँ नहीं सर, वो तो हम नहीं स्टार्ट करेंगे, एलोपैथिक के फेवर में तो नहीं है। बट मुझे ये था कि सर अगर हम रस पाचक से स्टार्ट करते हैं तो ठीक हाँ रहेगा क्या? 100%। रस पाचक और ग्रहणी दृष्टि सब ठीक हो जाएगा। रस पाचक भी यस ठीक मेरे सर, साथ में हो जाएगा ना। जी। यस सर, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि ग्रहणी दृष्टि भी है उसके अंदर। तो उसमें मुझे यही था कि मैं रस पाचक देती हूँ और आरोग्य वर्धनी से इसको स्टार्ट करती हूँ। और रात में जो है वो एरंड ब्रिश हरित की मैं देना चाह रही थी। तो सर आप बताइए कि ठीक रहेगा क्या? 100% सही रहेगा। रस पाचक से भी शुगर लेवल कम होता है, ऐसा रिसर्च हुआ है। यस सर, यस सर, बिकॉज मैंने ना उसमें एक दो पेशेंट में आपके कहने के बाद दिया, तो रस पाचक से बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मालूम है और मुझे, आज सपना आया कि आपका एमडी में हो गया है एडमिशन, और आप इतना खुश है ना। मैंने आज सपना देखा सुबह सुबह। सर आपके मुंह में घी शक्कर। मैंने आज और सपना देखा, देखिए, और सच में वो सच होने वाला है। मेरा सपना सच हो जाएगा। ठीक है। सर आपका आशीर्वाद है। जी सर। बाकी तो सर और ये मैम है सर, बताइए। एक और मेरा पेशेंट है सर, एक और मेरी प्रॉब्लम थी। एक मेरा हाँ अस्थमेटिक पेशेंट है सर, उसको हमने ट्रीटमेंट दिया, उसका 80% ठीक है, बट उसकी एक ही कंप्लेंट रह गई है। वो ये बोल रहा मारल्यावरती है कि वरून पाणी टाकतच नव्हती वाटते. मैम, नलिनी मैम म्यूट थे वहाँ। हाँ, बोलिए मैम। उसमें एक ही प्रॉब्लम रह गई है कि पेशेंट बोल रहा है मुझे ना कफ बनना बंद नहीं हुआ है, बाकी मुझे काफी रिलीफ है। तो तो सर आपने उस क्या केस में दवाई दिया था मैम? क्या दवाई दिया था? सर हमने ना उसका, जब हमने उसकी हिस्ट्री ली तो हमें उसमें ना कहीं ग्रहणी दृष्टि लग रही थी। तो हमने जी। सर उसका आम पाचन से शुरू किया था। आम पाचन के बाद हमने उसको इन बिटवीन मील्स क्रव्याद रस दिया, और बाद में रक्त पाचक दिया। उसके बाद उसको कुटज परपटी वटी दी। तो उससे हम उसका 70-80% ठीक हो गया। फिर जी। उसकी हमारे पास कंप्लेंट आई कि मुझे जो है, मेरे को ऐसा लगता है कि चेस्ट में कुछ चिपका हुआ है और वो मेरा निकल नहीं रहा है। तो इनिशियली मैंने सोचा कि श्वास कुठार दिया जाए, फिर मैंने वो नहीं दिया। तो मैंने बुक खोली, बुक में जो है उसने बोला हुआ था कि ऐसे केसेस में आप जो है थोड़ा सा तिल का प्रयोग करें, तिल तेल का, विद कोशनो वाटर, मतलब पानी के साथ। तो मैंने वो उसको दिया 4 दिन के लिए। 4 दिन में उसको बहुत वंडरफुल रिजल्ट आए और पेशेंट बहुत हैप्पी था। और पेशेंट बोला ये लेने के श्वास बाद, कुठार से आप क्यों कतरा गए, क्यों नहीं दिया श्वास कुठार? क्योंकि सर श्वास कुठार मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि बुक में ये लिखा हुआ था कि श्वास कुठार जो है, जहाँ पे कफ बाहुल्य है वहां पे हमें श्वास कुठार देना है, जहाँ पे
कफ की क्षीणता है या वात बढ़ा हुआ है, वहां पे हमें श्वास कुठार नहीं देना है सर। ये सोच के मैंने नहीं दिया था। हाँ, ये वात बाकी का आप प्रकोप बताएं। करता है, श्वास कुठार आपने सही बताया। उसमें जी सारे सर। और उष्ण द्रव्य है ना, तो वो वात का प्रकोप करता है। तो इसीलिए यस हम सर। लोग मात्रा बस्ती दे के और फिर श्वास कुठार देते हैं, तो इसका इफेक्ट जी इतना सर। अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। जी सर। और सर एक और मेरी क्वेरी थी, जैसे एक मेरे पास जो छोटा बच्चा था, तो सर हम्म, जैसे वो कंचन मैम ने कॉम्बिनेशन बताया था ना कि श्वासारी रस, तो श्वासारी रस तो उनका आता है बाबा रामदेव का, तो वो हम्म, तो मैंने नहीं लिया था। मैंने श्वास कुठार रस लिया था और टंकण, गोदंती, अभ्रक हम्म, भस्म, इन सब का कॉम्बिनेशन बना के बच्चे को दिया, और साथ में हमने उनको नस्से दिया। बच्चे को 6 साल का बच्चा था, तो उसको हम्म। बहुत अच्छा रिलीफ आया, चेस्ट भी उसकी क्लियर हो गई। सिर्फ उसका एक ही कंप्लेंट थी कि मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि गला बैठ गया है। तो सर ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो गला मैंने बैठ उसको गया बोला। है तो आप स्वरभेद कषाय दे दीजिए ना, वो हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है, स्वरभेद कषाय, या गार्गलिंग करने को बोलिए, थोड़ा सर सा मैंने पानी गर्म गार्गलिंग करके। के यस हाँ, सर, मैंने गार्गलिंग का बोल दिया है, उसको बोला है कि गर्म पानी पीना है। सर मेरे कहने का मतलब था कि कहीं कुछ और तो नहीं है, मतलब हम इसी सिंपल ट्रीटमेंट पे चल सकते हैं। हाँ, आप त्रिभुवन कीर्ति रस, चंद्रामृत रस, कफ केतु रस, वो पहले वाले पेशेंट में भी दे सकते हैं। कफ केतु रस, चंद्रामृत रस, अगर श्वास कुठार नहीं देना है तो चंद्रामृत रस कितना बढ़िया है। कनकासव, कनकासव देंगे तो कफ कहाँ बनेगा, यस ब्रोंकोडायलेटर सर, रहेगा। यस सर, यस सर। क्योंकि मुझे यही लगा, मैंने ना उसको सर अब से 6 महीने पहले कंकासव दिया था, और कंकासव के बहुत वंडरफुल रिजल्ट आए थे। तो मुझे यही था कि मैं आपसे पूछूं कि मैं कंकासव अभी भी दोबारा भी दे सकती कनकासव हूँ दीजिए, क्या? लवंगादिवटी, एलादिवटी, व्योषादिवटी, कर्पूरादि चूर्ण। कर्पूरादि चूर्ण तो इतना क्लासिकल है ना, इतना बढ़िया काम करता है। तो सर कर्पूर आदि चूर्ण के बदले हम उसको तांबुल्य आदि लेहम दे सकते हैं क्या सर? बहुत बढ़िया। तांबुलादि लेहम जो है ना, तांबुल लेहम, उसमें पान का हम्म। पत्ता, ये कपूर और कपूर। गुड़। हाँ, यस गुड़ सर। होता है, इतना बढ़िया लेकिन काम सर करता है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो भी हम दे सकते हैं क्या तांबुल्य आदि लेहम? नहीं नहीं नहीं, तो नहीं दे सकते ना सर? नहीं, मीठा है तो शुगर बढ़ सर जाएगा। हाँ, सर यस तांबुल का सर। पत्र ना, तांबुल के पत्र को यस मैम। थोड़ा सा अजमोदा को भूज के और आधा आधा पत्र को और चूसने के लिए देते हैं तो बहुत जल्दी फायदा मिलता है इसका। नमस्कार मनीषा मैम, आप तो वैसे ही इतने सुपर इंटेलिजेंट हो, एक बार दोबारा बता दीजिए मैम। मैम वो पान की पत्ती जो हमारे यहाँ गार्डन में बगीचे में लगी रहती है ना, उसको नहीं होगा तो खरीद के भी छोटा वाला पान हाँ। पत्ती जो होता है उसमें हम्म, आधा पत्ती को लेके और थोड़ी सी अजवाइन को भूज के हल्का और पौन हाँ। चम्मच और पत्ती को लेके और चूसने को बोलेंगे, तुरंत उनको 2 घंटे में आराम मिल जाएगा। अच्छा ऐसा, तो मैं तो डायबिटीज है मैम ये तो भी। कल ही बता जी देती हूँ। हाँ हाँ और बिल्कुल इसमें वो। जी मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और एक कुंतल कांति टैबलेट आता है आरी रस, वो चूसने के लिए दे देंगे तो जल्दी ठीक हो जाता है। ये कौन सी कंपनी का आता है मैम? ये तो एवीपी का आता है, आयुर्वेद फार्मेसी का। और नहीं तो गार्गल करने के लिए दीजिए ना, तो उनको त्रिफला एस्टी मधु और खदीर को मिला करके थोड़ा सा गार्गल करेंगे ओके। और ये पान का पत्ता लेंगे तुरंत ठीक हो जाएगा। त्रिफला, यष्टि मधु, ऐसा और थर्ड क्या बताया मैम आपने? खदीरा खदीरा खदीरादि चूर्ण आता है। ठीक है, ठीक है मैम, जी मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। थोड़ा स्टीम भी दे देंगे उनको, थ्रोट जी उसमें मैम। क्या स्वेलिंग होने से भी हो जाता है कभी कभी। जी मैम, जी मैम, थैंक जी यू सो मच। मैम। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया बताया मैम आपने, बहुत अच्छा बताया मनीष शर्मा मैम। आप ये सारे ऐड करिए फिर बताइएगा, ठीक है। अभी हम आदित्य सर के पास जाते हैं। आदित्य सर, जी आप कोई सर, केस। थैंक यू सर। सर एक 72 साल की बूढ़ी अम्मा है। उनको मतलब गरीब घराने से, उनके पास वो वाला फोन नहीं है, नॉर्मल फोन है, छोटा वाला। नॉर्मल तो फोन पे आप फोन पे बात करा दीजिए, शशि मैम केस टेकिंग करेंगी वॉइस से, ठीक है। शशि मैम आप हैं? उनका एक्चुअली उनके वो अभी ट्रेन से मतलब। शशि मैम का भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर कोई वो और भी कर सकते हैं।
कीमो लेके एक्चुअली वो ट्रेन से वो चले गए वापस की तो मतलब कुछ आप कर एक नहीं काम पाए। करिए ना आदित्य सर, आप केस बताते रहिए और अर्चना मैम बताएंगी, आप लोग डिस्कस करें। मैं 2 मिनट में आता हूँ, एक पेशेंट आए हैं सरदार जी, उनका दवाई पैक करके देना है, ठीक है? तो हाँ अर्चना मैम और सबसे आप लोग आप बात करिए, आदित्य सर केस बताइए। मैम 5 मिनट में आता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? 72 इयर्स की फीमेल है। उनको सांस लेने में कष्ट हुआ था और भारीपन मतलब हाफी होती थी, तो इसके कारण उन्होंने एक्सरे कराया तो उसमें मास निकला। सीटी स्कैन में 10 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर का मास था। तो क्योंकि एज इतनी ओल्ड थी तो उसको रिसेक्ट नहीं कर सकते थे। और सीटी में देखा गया था कि थोड़ा सा जो किडनी है वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड की छोटी है, हालांकि जीएफआर 90 और क्रिएटिनिन नॉर्मल है। तो उनको कीमोथेरेपी दिया था और कीमोथेरेपी से ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं मिला। और अभी उनकी जो कंप्लेंट्स है थोड़ा मतलब हीमोप्टिसिस यानी कफ से खून निकलता है। सांस मतलब दाएं तरफ पे जो मांस है उसके कारण अब सांस जब चलते हैं तो हाफी होती है। रेस्टिंग ब्रेथ रेट ज्यादा है लेकिन सैचुरेशन मेंटेन्ड है। और कीमो के बाद पूरी जीभ में आम है और थोड़ा कॉन्स्टिपेशन भी, रुक्षता है। और कीमो का हीमोग्लोबिन भी 10 है। क्रिएटिनिन नॉर्मल है। तो मैंने उनके पास पैसा नहीं है मैम। जैसे अगर वो, लेकिन यहाँ पे जो मसाले मिलते हैं जैसे मुश्ता, इंद्रद्रव्य पटोल, वो सब मैं उनको जैसे खरीद के दे सकता हूँ। तो मैम इसमें रस पाचक, रक्त पाचक और दीपन, अग्नि दीपन और अनुलोम के लिए, और फिर जो लंग्स की दवाइयाँ और कैंसर की दवाइयाँ का प्लान किया मैम। तो मैंने इसमें अभी जो टेंटेटिवली प्लान किया है मैम, प्लीज आप बता दीजिएगा अगर चेंज करना हो तो डाडी माँ या पंचकोल के साथ शुंठी सिद्ध जल और पटोल, इंद्रद्रव्य और चिरायता कुटकी और अमृता और चंदन, क्योंकि उनको हिमोप्टिसिस होता है तो थोड़ा सा चंद्रकला रस अगर मिलता है तो मैं या प्रबल पिष्टी अगर भस्म मिल जाती है यहाँ पे तो वो ऐड करने का प्लान कर रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा विडांग क्वाथ कुछ समय के लिए, और उसके बाद मंजिष्ठा क्वाथ विडांग के बाद, और मंजिष्ठा के बाद वरुण क्वाथ। मैम इसमें और अब बाद में जैसे जब आम क्लियर थोड़ा हो जाएगा उसके बाद एक तो गूगल का चूर्ण और दशमूल कटुत्रया मतलब से कटु के साथ जो आता है वो चला दूंगा अर्जुन की छाल के काढ़े के साथ, मतलब सब कुछ मसाले के रूप में। और जो भस्मास में रसा सिंदूरम, नॉर्मल अभ्रक क्योंकि पैसा नहीं है, पुनर्नवा मंडूर, समीर पनांग और लघु वसन मालती, ये प्लान किया। आखिरी में अगर आम क्लियर रहता तो पंचतिक्त घृत देने का प्लान किया। मैम एक्चुअली मेरा डाउट ये था मैम कि ट्रीटमेंट को जितना तकलीफ मैम उनकी क्या है कि थकान आती है, कमजोरी आती है, हाफी होती रहती है और मतलब कुछ काम करते नहीं बनता, और खून थोड़ा सा ब्लड आता रहता है लंग्स। सर रक्त पित्त है तो उसमें थोड़ा सा वहाँ भी ध्यान देंगे। इतना सब कषायम जो चला रहे हैं आप, तो रुक्षता ना है, तो वासाग्रत को भी उसमें इंक्लूड करें या कंडकारी को भी इंक्लूड करेंगे, और प्रवाल पिष्टी को प्रमुखता देंगे सर। और वातसमन के लिए आप सिंपल भी श्वास के लिए बना सकते हैं खरल करके। और इसमें कंडकारी, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता, गिलोय और वासा चूर्ण, और थोड़ा सा उसमें मैं तो इसमें लक्ष्मी विलास भी देती हूँ। बहुत पुअर लोग रहते हैं तो उसी हिसाब से बनाना भी पड़ता है जी मैम। तो ये बना करके और सैटन करके दे सकते हैं, या उसमें आप कोई भी ऐसे वासा अड़ूसा सिरप वगैरह भी ले करके उसमें भी दे सकते हैं बना करके। और इसमें कंटकारी का ज्यादा अच्छा रोल रहता है। और थोड़ा सा वासा घृत या कंटकारी घृत का भी प्रयोग करेंगे।
कुछ नहीं तो सिंपल घृत में भी ये सेवन सब डाल कराएंगे और ये योग चलाएंगे तो इसमें अच्छा फायदा करेगा। बहुत सारा कषायम चलाएंगे सर तो तो और भी हो रुक्षता आएगी जाएगा। ना, फिर वायु, जी सर, वायु फिर और ज्यादा उसमें irrigate करेगा सर। हाँ मैम, कषाय में तो आप थोड़ा सा घी डाल के, जैसे अगर मेडिकेटेड घी मिल जाता है, नहीं तो नॉर्मल घी डाल के। जी 10 मूला कटुत्रयम जो है ना उसमें भी घृत डाल करके अपन सेवन करा सकते हैं। मैम और धूम्र में मैम कुछ दे सकते हैं, जैसे कि वासा, हल्दी या कुछ इस तरह? हाँ सर, हरिद्रा को घृत में वो करके दे सकते हैं, वो तो आपका एंटीबायोटिक का भी काम करेगा। घृत में हरिद्रा को भून करके थोड़ा उसमें इसको डाल देंगे, गोल मिर्च जो होता है, काला मिर्च, मरीच। फिर वो हाँ तो वो या फिर त्रिकटु को भी प्रयोग कर सकते हैं उसमें, वो जी। डाइजेस्ट कर देगा। हरिद्रा को भी उसमें उष्णता है तो उसको भी हम कर सकते हैं। मिश्री का ठीक। प्रयोग कराएंगे, शीतोपलादी का कराएंगे। पहले रक्त पित्त को देखेंगे सर, क्योंकि ये फिर उग्र हो सकता है। जी ठीक है मैम, तो और जो रसपाचक द्रव्य और रक्तपाचक द्रव्य, उनका कषायम घी डाल के थोड़ा सा हल्का जी सा। जी 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 जी, और थोड़ा ठीक। विरेचन को भी देखेंगे, सौमित्र जी विलियम वगैरह से विरेचन कराएंगे तो पित्त का शमन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है मैम। और उनके उसमें चेस्ट में थोड़ा कुछ भी नहीं है तो नारियल तेल, कपूर, उसको गर्म करके थोड़ा पृष्ठ भाग में और आगे थ्रोट में सब में ले करके थोड़ा सा हल्का हल्का मसाज कर लें, नाभि पूरण कर लें उसी का। गरीबों के लिए भी अलग व्यवस्था है, लेकिन अच्छी है सर, काम आती है। हेलो सर। जी जी मैम। हेलो। हाँ सर, जी आप मैम। महानारायण तेल से अभ्यंग कर सकते हैं, नाड़ी स्वेद दे सकते हैं सर। इससे ना वहाँ पे जो सांस लेने में तकलीफ है तो उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। फिर घृतपान कर सकते हैं सर। विरेचन का अगर आपने प्लान किया तो इसमें दीपन पाचन दे के फिर घृतपान भी दे सकते हैं, और बाद में विरेचन भी हो जाएगा। मतलब आप विरेचन के लिए कोई भी एरंड पृष्ठहर या कैस्टर ऑयल, क्योंकि एज बहुत ज्यादा है तो थोड़ा लाइटली मृदु विरेचन देना पड़ेगा, स्निग्ध विरेचन देना है इसमें। और अगर आप बाद में भी प्लान कर सकते हैं मात्रावस्थिका वगैरह, तो ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा सर आपके लिए। और बाद में कमजोरी, अगर थकावट अगर लग रहा है तो लघु मालिनी वसंत, ये बाकी भी चला सकते हैं आप। स्वर्ण मालिनी वसंत वगैरह भी दे सकते हैं सर। अगर मैम विरेचन तो मात्रावस्थिक दे मैम दिया ना सर तो ज्यादा रिलीफ मिलेगा, जल्दी रिलीफ मिलेगा सर। दीपन मैम पाचन इसमें कहरवा पिस्टी वगैरह दे सकते हैं, जैसे हेपेटाइटिस है उसको ब्लड में, मतलब वो आ रहा है, स्पुटम में ब्लड आ रहा है, तो कहरवा पिस्टी चला सकते हैं क्या? सर मैं वासा घृत, दुर्वा स्वरस, कंटकारी घृत यही चलाती हूँ सर। अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उसमें, ऊर्ध्वक रक्तपित्त में। अच्छा तो आप इंस्टेंट पहले अच्छा ऊर्ध्वक रक्तपित्त का ट्रीटमेंट दीजिए, और ये इससे भी आप विरेचन दे सकते हो। वासा घृत जो है ना वो भी चला सकते हैं ज्यादा दिन अच्छा। उनको, तो विरेचन भी हो जाएगा और ब्लड भी मतलब कंट्रोल में आ जाएगा उससे। और बाद में विरेचन टैबलेट दे देना, उसके बाद में मात्रावस्थी दे सकते हैं। जी ठीक मैम। है सर, जी हम दीपन ठीक है। पाचन, फिर विरेचन के लिए घृतपान, फिर विरेचन बटी, और बाद में मात्रावस्थी, ये मतलब ऐसा प्लान कीजिए। हाँ तो दीपन मैम पाचन भी हो जाएगा, विरेचन विरेचन भी हो बटी जाएगा। इनको मैम इसके अकॉर्डिंग विरेचन बटी ना दे करके ना, ये विरेचन हम बटी नहीं देंगे पता तो मुझे, वो विरेचन के लिए मतलब सिंपल समृद्ध विरेचन चाहिए बहुत आपको फिक्स। हाँ, विरेचन बटी सौम्य ऐसा, विरेचन देंगे। हाँ, विरेचन बटी वगैरह नहीं है, हम मैं नहीं जानती हूँ विरेचन बटी। ना मैं वो ज्यादा है ना, रक्तपित्त है हाँ तो वो ज्यादा नहीं पता। दिक्कत होगा, और विरेचन फिर बटी मतलब वीकनेस विरेचन भी के लिए है। कोई भी आप लाइट जो दे सकते विरेचन हैं। अभी पत्ती कर दे सकते हैं सिंपल। अभी पत्तीकर बेस्ट है, अभी पत्तीकर बेस्ट है, या फिर आप इसमें ताली शादी भी दे रहे हैं तो उससे भी हल्का सर कटु से वैसे भी हो जाता है। एल्डोस्टेरॉइड जो है ना वो स्निग्ध विरेचन रहेगा, और उससे भी ज्यादा नहीं होते, 1-2 ही होते हैं। तो वो भी क्योंकि इतना ड्राइनेस है ना उसमें, तो इससे एल्डोस्टेरॉइड से भी ज्यादा नहीं होगा उनको, कॉन्स्टिपेशन भी होगा इस पेशेंट में, और 1-2 ही होगा, ज्यादा हो गए नहीं 100%, अच्छा, क्योंकि एरंड ड्राइनेस बहुत मोटा ज्यादा। हरी तक की। एल्डोस्टेरॉइड का मिलता है शंकर का, तो 1-2 ही होता है, सेफ विरेचन बटी है वो। एल्डोस्टेरॉइड मतलब ये अब रेगुलर चलाती हूँ मैं बहुत ज्यादा। तो ये ठीक अगर है। पंचकर्म प्लान किया ना तो सिम्टम जल्दी से रिलीफ मिल जाएगा उनको, ज्यादा मतलब दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा पुअर है ठीक है। तो पंचकर्म का थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, हाँ बोल मैम। हाँ, लेकिन तो घर में ही सारे ठीक साधन है। बताने पड़ेंगे। ओपीडी बेस पे भी कर सकते हैं ना, मात्रावस्थी वगैरह ये सब चिकित्सा बहुत। तो बहुत है, लेकिन वो उसके अफोर्डेबल भी नहीं है ना।
ठीक है मैम। रसपाचक, रक्तपाचक, थोड़ा सा मृदु विरेचन जैसे त्रिवृत या थोड़ा सा उसमें एरंड डाल के घर पे सर, घर में भी आप बोल सकते हो ना, महानारायण तेल से स्नान करना है, फिर लोकल नाड़ी स्वेद से वगैरह, या सिर्फ हमारी जो हॉट बैग होती है ना उससे स्वेदन करना है। फिर आप दीपन पाचन वो द्रव्य भी दे सकते हो, घर में भी कर सकते हैं। ज्यादा घृतपान का मत दे देना है उनको 4-5 दिन का। बाद में उनको ये विरेचन वटी जो है एंडवृष्ट हटेगी, वो भी घर पे दे सकते हैं। ऐसा ओपीडी बेस पे भी विरेचन कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। और जो बस्ती देना है ना, अगर ओपीडी में हम पैसे लेते तो घर पे भी अगर ज्यादा दिन देना पड़ता है एवीएन वगैरह पेशेंट को, तो हम घर पे भी उनको ऑयल देके, कैथेटर देके उनको बता सकते हैं। घर में कोई है तो लेडीज तो वो दे सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है वो भी ले सकते ज्यादा दिन के लिए। ठीक है मैम, प्लान करता हूँ। थैंक यू मैम इतना इनपुट्स के लिए। ओके, थैंक यू। और मैं बताना चाहती हूँ, हम आपके जो छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स जो है, तो एंटीबायोटिक्स वगैरह का मतलब स्टार्ट मत कीजिए। थोड़ी थोड़ी मतलब खांसी होती है, कोल्ड होता है तो, क्योंकि वो रेजिस्टेंस हो जाता है अगर हमने एजी दे दिया। फिर उसमें बाद में क्या होता है, नेक्स्ट जब आता है वो फिर से कफ कोल्ड स्टार्ट होती है, तो ये काम ही नहीं करता है, फिर बाद में हायर एंटीबायोटिक देना पड़ता है। अब ये छोटे बच्चों को इतने कम उम्र से हम देने लगे ना, तो आगे जाके उसके साइड इफेक्ट भी है, और वो जो है ना सप्रेस भी करता है। तो सिर्फ हम खांसी, हम सिर्फ सर्दी के लिए अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो क्या होता है बाद में ना उसका सप्रेस होके खांसी, और खांसी के बाद फीवर, ऐसा मैंने बहुत बार देखा है बच्चों में। तो उसकी जगह हम सिंपल सा नाड़ी स्वेद, अभ्यंग, और अगर कफ है ना, नासा अवरोध है, कफ है, तो सिर्फ वचा तेल नस्य वगैरह भी दे दिया ना, तो 2 दिन में ही संपर्क ब्रेक हो जाती है, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये बच्चों की जो है ना इम्यूनिटी कम होती है, तो ये बार बार होता ही रहता है, मतलब हर सीजन में रहेगा। क्लाइमेट चेंज हो गया, बारिश हो गई, धूप भी आती है तो भी उनका कफ निकलता है। और जो फूड है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, चॉकलेट्स बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर दूध का सेवन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है हमें। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनोसिन वगैरह जैसे सिरप भी है, और लघु मालिनी वसन का भी मैंने अच्छा रिजल्ट देखा। तो ये दीपन पाचन और वीकनेस जो रहता है ना हमारे प्रतिशय में जो नासा स्राव ज्यादा होता है, रनिंग नोज, उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस होता है ना, उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है लघु मालिनी वसन का। तो हम मतलब ये जो अभी नासा स्राव हो रहा है, तो नागगुटी ये भी तुरंत स्तंभन करती है। छोटे बच्चों में नहीं रहते ज्यादा, लेकिन ये नागगुटी और सिर्फ स्टीम और सिर्फ लघु मालिनी वसन भी दिया तो भी तुरंत रिजल्ट मिल जाता है। तो एंटीबायोटिक वगैरह आप भी से मत दो, क्योंकि बच्चों को बाद में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हमारे टाइम तो इतना पता नहीं था, लेकिन मैं तो आपसे आपके बाद आप ये इतने अच्छे आयुष दर्पण से जुड़े हुए हो, आपको इतने सारे वैद्य बताने के लिए भी है, इतनी सारी दवाइयों के नाम भी पता चल रहे हैं अभी, तो आप तो ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है आयुर्वेदिक दवाइयों का। जी मैम, थैंक यू मैम। हमारे टाइम सच्ची में हमें नॉलेज नहीं था, हमें पता भी नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, बताने वाला नहीं था। कोई मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने मेरे बच्चों को अभी वो 10th में है, तो मैंने 8-9 तक मैंने उसको ये एलोपैथी चलाया। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ ना, तो इतने सिंपल सा हमारा मतलब, अभी नेजल ब्लॉक में भी मैं ऑट्रिविन नेजल ये डालती थी, तो उसके साइड इफेक्ट ये पता है मुझे, लेकिन वो बोलता था मम्मी अभी तो मुझे मतलब सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, क्या करूँ, तो मैं दे दी थी। लेकिन अभी मैंने देखा सिर्फ वचा तेल का नस से दिया मैंने, 1 ही दिन डाला, फिर अब भी मतलब क्या है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। देखिए इतना मैजिक है, और हमें पता है कि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो हम इतने छोटे बच्चों को क्यों एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करें। ये सप्रेस करते हैं, 100% सप्रेस करते हैं। सिर्फ मतलब सर्दी चल जाती है, फिर खांसी आ जाती है, फिर खांसी आती है तो बाद में उस पर फीवर आ जाता है, फिर ये वही चलता रहता है चक्र। और ये दोष सप्रेस होते होते बाद में स्किन डिसीज, या बाद में फिर से वो जब पूरक वातावरण आ जाता है, तो फिर से वो मतलब आ जाता है, फिर से कफ कोल्ड फिर से स्टार्ट हो जाता है। ये रिसाइकल चलता रहता है। उसमें हम विरेचन भी दे सकते हैं, मृदु विरेचन भी दे सकते हैं। अगर वात का जो ज्यादा है तो मतलब मैंने ऐसे एक बच्ची देखी जिसको बार बार फीवर आ रहा था, छोटी सी बच्ची थी, तो उसमें भी मैंने दवाई नहीं दिया ज्यादा, सिर्फ उसको मात्रावस्थी किया और अमृतारिष्ट दिया था उसको कुछ दिनों के लिए। बाद में उसको कभी फीवर नहीं आया। मतलब ये अमृतारिष्ट लोग ये हमारी इम्यूनिटी जैसा काम करते हैं, इम्यूनिटी मतलब पानी जैसा काम करते हैं। तो ये भी हम चला दिया ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट, इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। और कौन से भी जो काढ़े है ना हमारे, तो उसमें काढ़े या हमारे दवाई में कैसा होता है, दीपन पाचन भी होता है, लैक्सेटिव भी होता है, ऐसे त्रिफला भी है, त्रिकोटु भी है, ऐसे मेरे ध्यान में आया। तो अगर हमने चला दिया है ना, तो मतलब ये बहुत सारे काम कर देते एक साथ, नहीं देते। अभी एसिडिटी भी हुआ तो क्या दूं ऐसा होता है। सिंपल से हमने एक लाइफस्टाइल चेंज करना है,
फिर मृदु विरेचन ही देना है हमेशा एसिडिटी में, क्योंकि हमें वो सप्रेस नहीं करना है, हमें शोधन नहीं करना है डिसीज का, जो दोष है उनको निकालना ही बाहर, ये पहला हमारा एम होना चाहिए। फिर दूसरा निदान परिवर्जन, मतलब पहले दोषों को निकाल दो, बाद में निदान परिवर्जन कर दो, बाद में अगर दोष रहे तो शमन चिकित्सा करना है, पहले से सप्रेस करना ही नहीं है दोषों को, फिर बाद में अलग अलग डिसीज हो जाते हैं। और ऐसे भी कुछ है, अविपत्तिकर है, अम्ल पित्त मिश्रण है, जो पित्त भी शमन करता है और लैक्सेटिव का भी काम करता है, धीरे धीरे पित्त भी बाहर निकलता है। तो ऐसी दवाई देना चाहिए हमें कि जो दोनों भी काम करे, शमन भी करे, शोधन भी हो जाए। सप्रेशन में हम देखो, आप सप्रेशन बिल्कुल मत कीजिए, बाद में इसका बहुत बैड इफेक्ट है। जैसे जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनको मतलब और डिसीज मतलब इंक्लूड हो जाती है, और स्किन डिसीज फिर इंक्लूड हो जाते हैं और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये बताना चाहती हूँ कि एंटीबायोटिक्स का तो बंद ही कर दो आप, वो सच सिंपल सी दवाई भी काम कर जाती है। अर्चना मैम, हाँ बोलिए। मैम एक तो आपने वचा तेल बोला ना नेजल ब्लॉक के लिए। हाँ, तो उसका कितने ड्रॉप्स ज्यादा नहीं देना है, वो बहुत मतलब ज्यादा पावर, ये बहुत इरिटेशन होता है उससे। 2 थेमी डालना है तो ब्लॉक तुरंत निकल जाता है। मेरे बच्चे का डीएनए से, तो उसको मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ है तो होता है, तो बहुत छोटा था तब से ये प्रॉब्लम थी उसकी, तो मैं तो अट्रिविन वगैरह ड्रॉप तो डालती थी। काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है, मतलब कि टॉलरेबल है? नहीं, टॉलरेबल है, इतना ज्यादा भी नहीं है। तो मैम तो इसको मतलब जैसे हाँ। अभी नेजल ब्लॉक है तो 4-5 दिन लगातार तो डाल ही सकते हैं कि बस उस टाइम के लिए, एक दिन के लिए उस टाइम के डालना लिए है? डालना है, उस टाइम के लिए डालना है। मैं ऐसे तो ऐसे सिर्फ हाँ, मैं सिर्फ जब भी लोग बोले कि मुझे अभी इरिटेशन हो रहा है, मम्मी ब्लॉक और लग रहा है एक सांस आपने में, रनी नोज के लिए क्या बोला था? एक नाग रनिंग रेस के लिए, रनिंग रेस जो होता है ना, उसमें कंटिन्यूअस नासास्रा होता है और इतना मतलब वीकनेस आ जाती है उसमें, तो हम एक साथ ही नागकुटी उसमें वत्सनब होता है, ये दवाई चालू कर सकते हैं। और ये ओरल लेने वाली है मैम? हाँ, हिंगुल है, वत्सनाब है और कस्तूरी है, तो ये भी थोड़ा पावर का ही है। तो ये मतलब ये ज्यादा नहीं लेना है, ये भी तुरंत नासास्राव बंद हो जाता है तो तुरंत बंद कर देना है। और ये एक एक टैबलेट लेने के बाद हम स्टीम लेना है उसके साथ, और फिर मैं उसको लघु मालिन्यवसन भी स्टार्ट करती हूँ, ताकि साथ में साथ इम्यूनिटी भी रहे। जैसे एलोपैथी के लोग विटामिन के टैबलेट चलाते हैं, मल्टीविटामिन के, इसमें नागगुटी मैम, नागगुटी? नागगुटी। ओके, तो किस कंपनी की है? कुछ मैंने सुना नहीं था। मैं हम तो यहाँ के लोकल औषधि भवन का लेती हूँ मैं तो, लेकिन मुझे हर बार अच्छा रिजल्ट आया उसका, नागबुटी का। ओके जी, थैंक यू मैम। और जो अवरोध होता है तो उसमें सिर्फ आप स्नेहन करो, स्वेदन करो, और वचा तेल का नस्य भी दिया ना तो बहुत हो गया, बस बाकी ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। वत्सनाभ है क्या इस बूटी में? हाँ, वत्सनाभ है? इसमें हाँ, हिंगुल वो है, त्रिभुवन वत्सनाभ कीर्ति, है। इसके अकॉर्डिंग त्रिभुवन कीर्ति रस भी अपन यूज कर सकते हैं। हाँ, त्रिभुवन कीर्ति में भी ये ट्रिको टंकन हैदराखंड तो मैम ये थोड़ा ग्रुप में डाल दोगे मैम, विद कंडीशंस एंड मेडिकेशन डोसेज के साथ? यस कर डाल दूंगी। सिर्फ हेलो इतनी हेलो अर्चना मैम। हाँ बोलिए। हेलो अर्चना मैम, हाँ कोई बोलिए। कफ सिरप, कोई ब्रांडेड कफ सिरप बताइए किसी कंपनी का, जो बच्चों को अगर ड्राई या स्पुटम वाली कफ आती है, जैसे हिमालय का कॉफलेट फॉर ड्राई और इरिटेटिंग कफ के लिए भी अच्छा बताते हैं। मैं तो इम्यूनिटी स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे इम्यूनिटी अच्छा हो जाए। और हमारा संजीवनी गुटी भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, दीपन पाचन अनुलोमन कर देता है संजीवनी गुटी। और फिर नागकुटी है, त्रिभुवन कीर्ति है, और अवरोध है, जब ब्लॉक है तो सिर्फ वचा तेल का यूज करो आप, नाड़ी से दो पूरे मतलब आगे भी देना है, पीठ पे भी देना है, और फ्रंट साइड में देना है, चेस्ट को भी देना है। तुरंत प्रॉब्लम निकल जाता है, बाकी संतृप्ति ब्रेक हो जाती है। और उसके साथ अगर कभी कोई क्या होता है नहीं एक्चुअली मैम, नहीं जब जैसे कफ अगर मान लीजिए बच्चों को क्या स्टार्टिंग में कफ की विदाउट कफ, मतलब ड्राई कफ आएगी, फिर धीरे धीरे स्पुटम की खांसी स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में अपन कोई ना कोई तो सिरप चलाते हैं। तो मैं वही पूछने का मतलब है कि क्या वही बोल पहले स्टार्टिंग में ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई इफेक्टिव हो जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, ऐसा कुछ बताइए मैम। कोई ऐसा सिरप अवेलेबल है किसी कंपनी का? मैं तो ये हमारा ही यूज करती हूँ ज्यादा, तो मैं कॉम्बिनेशन में नहीं देती, जो है लोकल है यही देती हूँ मैं। और सिरप दीजिए मैडम। बच्चों के लिए वासा डोलसा आता है ना, ये दावर का भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा है, और एक कफ हील भी आता है इसमें आयुर्वेदिक का। लेकिन आडूसा सिरप है ना, उससे भी मुझे मतलब अब इतना रिजल्ट नहीं मिलता। मैं आडूसा भी यूज करती थी पहले, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलता। अभी क्या होता है, पहले इरिटेशन हो रहा है ना इसमें थ्रोट में,
तभी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देनी है। थोड़ा हेवीनेस क्योंकि हिमालय का एक्चुअली मैंने भी कॉफलेट या एक वासु का झील सिरप वो भी मैंने यूज किया है। किया है पूरे लेकिन मुझे इतना मैंने उसके बाद मुझे हाँ समझी कि समय मतलब भरोसा ही नहीं रहा। मैं तो फिर पंचकर्मा ही करती हूँ ज्यादा, मतलब जी हम जी जी नशे वासु करें। हाँ मैंने वो सब दिया है, मैंने अडूसा का सिरप क्योंकि दिया मैम है। गवर्नमेंट जॉब है अपनी एनआरएचएम की, तो क्या है इतनी पब्लिक नंबर ऑफ ओपीडी नंबर ऑफ पेशेंट इतना है कि अपन क्या है, एक ही एट ए टाइम इतना दिमाग लगाना वो कि पोरिसन मतलब भी कोई यूज किया है, निदान पोरिसन टैबलेट परिवर्जन, होती है हाँ दीपन कंबोकी, पाचन है, ओपीडी लेवल पे पंचकर्म वगैरह करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ नस से कर ऐसी सकते ब्रांड हो, नस से कर सकते हो। अगर ब्लॉकेज हो जाए नस से कर सकते हैं जी जी उसमें। जी हाँ 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 अर्चना मैम, संजीवनी बटी का बच्चों में कैसा डोज है? वो छोटा सा संजीवनी टैबलेट है। बटी बोला ना आपने? हाँ एक एक भी संजीवनी एक हाँ एक संजीवनी बटी एक एक भी दे सकते हो आप। अगर एक बार भी बार दे रिपीटेड कफ कोल्ड है तो इसमें भी ये इसका रोल हाँ अच्छा है, रिपीटेड कोल्ड में। हम्म और अगर ड्राइनेस है, प्रतिशा है, तो घृत नस्य, घृतपान, शिरबला का नस्य, तिल का नस्य ये भी दे सकते हैं जब वहां पे कंजेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग होता है कभी कभी हाँ ऐसा। हाँ हाँ मतलब कफ सिरप से अच्छा बेटर ये कि अपना पंचकर्म जैसा कुछ करें स्टार्टिंग में, नाड़ी हाँ स्वेद वगैरह दीपन हमें पाचन है बच्चों ना। बच्चों में तो कैसा होता है, पूरा रूप हमें दिख जाते हैं ना बच्चों में, क्योंकि जी जी पेशेंट तो जी बाद में आते हैं, लेकिन बच्चों जब हमारे हाँ सामने होते हैं स्नीजिंग स्नीजिंग से स्टार्ट होता है कि हाँ पहले बहुत ज्यादा स्नीजिंग स्टार्ट होगी। छींक के आना होता है यस और यस हेवीनेस हाँ होता है, फिर हाँ अंगमर्द होता है, कंठ में स्नीजिंग है, फिर इरिटेशन होता रनिंग है। नोज है, फिर स्टफी नोज है, फिर धीरे धीरे हाँ ड्राई ड्राई तो कफिंग, उसके बाद धीरे धीरे स्पुटम वाली कफिंग सिर स्टार्ट में हो जाती है। भारीपन होता है, ये तो बताते हैं बच्चे की बहुत हेवीनेस लग रहा है मम्मी, तो भी हमें ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। नस से तो कर हाँ सकते और हैं कभी कभी मैम, हाँ और वीजिंग वेदा। वीजिंग साउंड भी मिल जाती है जैसे पॉलन मैम ग्रेन्स की एलर्जी। मैम इसमें ना कविता में एक ड्रग है कासमर्द बोलते हैं उसको, कैसिया ऑक्सीडेंटैलिस ना, वो यहाँ पंजाब में तो काफी कॉमन है, खासकर ये सर्दी खांसी वाला जो मौसम है ना विंटर्स का। तो हम्म जैसे मेरे मदर इन लॉ थे तो मतलब शी वाज अ क्रॉनिक एस्थमेटिक, तो वो पंप्स पे ही थे। और मेरे हस्बैंड है तो उनको भी मतलब क्रॉनिक एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस हो जाता था। तो मतलब मैं जब शादी करके मैं यहाँ पे आई तो ये बहुत मतलब मुझे आसपास दिखा, तो मुझे जैसे पूछते थे क्या करें क्या करें, तो ये जो कासमर्द है ना तो इसको पंचांग सहित ही तो मतलब तोड़ लेते थे, और चाहे ग्रीन हो चाहे थोड़ा सा सूखा करके रख लो इसको, मतलब मेरे मदर इन लॉ तो ऐसे ना चाय में डाल के उबाल लेते थे, और जब वो थोड़ी सी मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो जाती थी उड़ उड़ के, तो उसको पी लेते थे और टेस्टी भी होता था। और बच्चों में मैंने ये देखा था कि इसको पानी में थोड़ा सा काढ़ा बना के दे दो, चाहे साथ में थोड़ी सी चीनी डाल दो, ये टेस्टी हम्म रहता है और आराम से ले लेते हैं। और इसमें और इसका ना कफ में बहुत अच्छा फायदा है, और कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती। कविता मैम, एक ना जो अच्छा बच्चों में खांसी की आप बता रहे हो ना, मेरे हाँ बेटे को भी अभी मैंने रिसेंटली ये फेस करी थी प्रॉब्लम, उसके उससे भी जी ना जी खांसी पहले, तो मैंने उसको तब 3 कटु दिया था थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ी डोज में, क्योंकि वो थोड़ा हाँ गर्म होता है। और बच्चे क्या उसके है मैम, बाद ये सब इतना त्रिकटु जैसे कि इतना ये स्ट्रांग होता है ना हाँ, पिपली, ये सौंठ अरे मरीच पिपली। हाँ, नहीं नहीं, उसको ना बहुत ही थोड़ी अमाउंट में आप ना हाँ विद हाँ हनी मिक्स करके आप अगर दोगे हाँ सूखी मैंने खांसी उसको में, थोड़ा सा हाँ काली मिर्च तो थोड़ा पीस के उसमें शहद और हाँ तुलसी का रस और साथ में हाँ अदरक मिला के उसको खूब हाँ, दिया। तो उसको पता है चटा मैम दो फिर थोड़ा सा, मैम उसको जैसे आराम फिंगर नहीं से ही। मिला। नहीं उसके सितोफलादी भी दिया बाद कंटिन्यूस मैंने, फिर उसको पता है क्या हुआ, कुछ दिन उसकी एक्चुअली प्रोलॉन्ग खांसी हो गई, फिर मेरे को मुझे लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बच्ची डाउन भी होती जा रही। फिर मैंने जो पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसके तो वीजिंग मिल रही है, माइल्ड वीजिंग। तब उन्होंने थोड़ा सा मतलब ये साल्ब्यूटामॉल का पे आइटोट्रोपियम का ये हम्म, थोड़ा सा वो निबुलाइज और फिर करना पड़ा। साथ में ना आप, चलो आप जो भी प्राइमरी ले रहे हो कोई बात नहीं, उसके बाद अगर आपको लगे ना कि बच्चे को बार बार हो रहा है, तो आप ना स्टार्टिंग में जैसे इसको एक तो स्टीम 2-3, जैसे सुबह शाम 2 बार स्टीम, और साथ में एक ना जैसे सिरप की बात कर रहे थे कोई फार्मा का हो, तो हाँ चरक हाँ हाँ फार्मा का मैंने अपने बेटे के लिए यूज करा, चरक फार्मा का ना हाँ हाँ स्पाज्मा नाम करके सिरप आता है, स्पाज्मा। तो चरक का वो जी जी हाँ चरक कंपनी है, चरक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ, जानते हैं उसका हाँ हाँ स्पाज्मा है, SPASMA, स्पाज्मा सिरप है। तो वो हम्म 1 चम्मच आप 4-5 चम्मच गर्म पानी के, और 1 चम्मच उसका आप ना घूंट हम्म घूंट करके बच्चे को पिला दीजिए, और इंस्टेंट रिलीफ मिलता कफ से। हाँ मैं वही तो ब्रांड का भी पता चल रहा है, जैसे मैं वासु कंपनी का झील भी यूज कर चुकी हूँ, और एक हिमालय का कॉपलेट भी आता है ड्राई कफ के लिए। कॉफलेट के मेरे को भी ज्यादा नहीं मिले, मैंने इसको कई बारी करा यूज, पर इसका मुझे काफी मिला, तो आप एक बारी ना जैसे आपको सही लगे तो आप इस को एक बार अच्छा यूज चलो करके जी देखना। जी हाँ
बिल्कुल जी, थैंक यू मैम जी, बिल्कुल हाँ वही थोड़ा सा अपन लोग इससे ग्रुप से जुड़े तो कम से कम कुछ ऐसी दवा इफेक्टिव मिल जाएगी जिसके रिजल्ट 100% हो। बाकी जी जानते तो थोड़ा थोड़ा सभी है ही है, बस यही कि अपन का ये है कि थोड़ा सा कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि रिजल्ट एकदम से मिल जाए तो अपन वो चीज चालू कर सकें। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग अभी चुप मत रहिए, कुछ ना कुछ बोलते रहिए आप लोग, ऐसे एकदम शांत हो गए, एकदम शांत। कुछ कृपया बोलिए आप लोग। कोई केस और कोई बताना चाहता है क्या? सुनीता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? डॉक्टर सुनीता मैम, आपने हैंड रेज किया है इसलिए मैं आपको बुला रहा हूँ। शायद नहीं बोलना चाहती है। आरती मैम कोई केस बताना चाहती हैं? किसी को अंजना मैम से क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को गायनेक रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी पूछिए सर। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बोलिए 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 सर। सर सुरेंद्र शर्मा जी बोलना चाहते हैं कि नहीं? शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है। सर मैं अंजना मैम से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत हाँ, पहले पूछिए। एक बार सर मैम प्रणाम मैम, हम लास्ट टाइम मतलब बहुत दिनों पहले आपने एक बार पद्म काष्ठ का बहुत अच्छा यूज होता है महिलाओं के व्याधि में एक कहा था। थोड़ा मुझे नेटवर्क की वजह से पूरा सुनाई नहीं दिया था मैम, आप थोड़ा मुझे उसके बारे में बताएंगे मैम कि कैसे और किस डिसीज में यूज होता है मैम प्लीज। हाँ थोड़ा मुझे गाइड कीजिए मैम। अंजना मैम आप सुन पा रही हैं? नेटवर्क का शायद आ रहा है। सर आवाज आ रही है? हेलो हाँ मैम आ रहा है। आ रही है आवाज? जी मैम। तो सर उसमें जनरली मैम पद्म काष्ठ जो है ना, हम लोगों ने जो पांच भौतिक चिकित्सा के जो लेक्चर पढ़े थे ना, जी पांच भौतिक चिकित्सा के लेक्चर हम लोगों ने आवाज नहीं आ रहा है मैम। अंजना मैम आपका आवाज कट रहा है, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अंजना मैम, अंजना मैम, शायद अंजना मैम तक आवाज नहीं जा रही है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैम यहाँ पे नहीं ज्वाइन हो पा रही है, हो जाएंगी, थोड़ा 5 मिनट रुक जाते हैं। जी जी सर कोई बात नहीं। रजनी मैम, अंजना मैम आ गई है। हाँ सर। हाँ मैम प्रणाम मैम। नहीं कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है अंजना मैम की वजह से। हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है मैम। हाँ तो पद्म काष्ठ का जो कारण वो है ना, पद्म काष्ठ ही देखिए, जो उसमें स्पेशली पद्म मतलब होता है कमल और काष्ठ मतलब होता है उसका डंठल, है ना। तो वहां पे अगर आप दो बातें देखिए, क्योंकि एक तो वो हमारा जो है इसमें स्पेशली जो गर्भ के लिए, गर्भिणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसे शतावरी का हम यूज करते हैं जहां जहां, तो वहां वहां हम पद्म काष्ठ का यूज कर सकते हैं। पद्म काष्ठ का चूर्ण, पद्म काष्ठ का पाक, पद्म काष्ठ का कषाय, पद्म काष्ठ का पान, जैसे जो भी पेशेंट को इजी कल्पना में पेशेंट को जो है कहना चाहिए एब्जॉर्ब हो जाए और पेशेंट टेकिंग उसको ले कि हाँ ये हमें अच्छा लग रहा है देने में। बाकी जो है इसमें जो हम वंध्यात्व की चिकित्सा करते हैं, वंध्यात्व की चिकित्सा में जो हम बात करते हैं कि जब हमें ऋतु काल के बाद हमारा, हमें लगता है कि हमारी गर्भ संभव सामग्री को भी प्रिपेयर करना है, तो इस एंडोमेट्रियम पर भी बहुत अच्छा रोल देखा गया है। एंडोमेट्रियम पे अच्छा रोल देखा गया है। एंडोमेट्रियम मतलब इम्प्लांटेशन पे रोल देखा गया है। तो इम्प्लांटेशन की तरह से ही हम इसको यूज करते हैं। क्या है
तो वहाँ पे जो है गर्भ का संबंध गर्भाशय से स्ट्रांगली रहे। आपका जो शोधन है आवाज थोड़ा सा कह रहे हैं पावरफुल आवाज नहीं आ रहा है मैम क्लियर। इंडोमेट्रियम इंडोमेट्रियम आज सुनाई नहीं दिया मैम। आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है जी अंजना सर। मैम, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, पता नहीं क्यों। आज आधा बात सुनाई दे रहा है, आधा नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ इधर बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है फॉग है और इसके लिए सिग्नल अच्छा नहीं मिल रहा है। आप बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हैं लेकिन आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ वही सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन आप फिर से पूछेगा अंजना मैम का, नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो। सर ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। अंजना मैम बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी सर। हेलो, ठीक है। और आप लोग बात करें। गीता पटेल मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए आप। हाँ सर, मेरा एक पेशेंट है। हाँ बोलिए। हाँ, उसका फैटी लिवर भी ग्रेड 1 है, यूरिनरी स्टोन भी है, वेट भी बहुत है, उसको वेट भी कम करना है, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया भी है। हाँ, तो अभी तो मैंने आरोग्य वर्धिनी और एरनफुल सरिता के वो दीपन पाचन करके चलाया। और साथ में क्या दूं? अभी जो पहले तो स्टोन की करना चाहती है कि मुझे स्टोन का पहले कर दो, पेन हो रहा है तो कनकासवर 10 मोलारिस दे रही हूँ साथ में। आप क्या देना चाहते, आपने क्या दिया ये बताइए पहले मैम। हाँ, आरोग्य वर्धिनी एरनफुल डे 10 मोलारिस कनकासो और एक कोक्सूर गुगड़। हाँ ये ठीक है ना। आप ये आप मतलब और क्या देना चाहते हैं? किडनी स्टोन को ठीक करना चाहती है ना? हाँ हाँ, तो उसको पहले बद्राश्म चूर्ण कितना बढ़िया काम करता है, पाषाण वेद चूर्ण। ओके, हाँ वही कर दूं ना। ओके, फैटी लिवर भी तो है सर, फिर उनका। हाँ आरोग्य वर्धिनी चालू है ना, वो काल मेघासव चालू कर दूंगी। 10 मोलारिस और कनकासव खत्म होगा ना। अच्छा, आशा वरिस दो ही चार साथ में चलाती हूँ। ये 2 खत्म हो जाए उसके बाद में दूसरा 2 दे देंगी। गृहिणी वाला दे दूंगी उसके बाद। गृहिणी दृष्टि है ना वो। बहुत अच्छा मैम। पेशेंट की बात पेशेंट को मैं लाइव हाँ लेना चाहती हूँ। कल ले आऊँ उसको? होम्योपैथिक डॉक्टर है और हाँ कल ले आऊंगी। ओके क्या सर, वो बीपी का पेशेंट जो था 210 और 160 वाला, क्या एक मिनट बाकी लीव द स्टोरी कैसे लीव करेंगे। हाँ मनीषा मैम आप बोलिए मैम। सर वो जो क्रिएटिनिन वाला पेशेंट था जिसका बीपी हाई था, तो उसको सारी चिकित्साएं चला रहे हैं और औषधि भी दे रहे हैं सर। तो सर उसको नींद भी अच्छा है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छी आ रही है, बट सर वो बीपी डाउन नहीं हो रहा उसका। बीपी डाउन नहीं हो रहा है तो आप अगर बस्ती देती हैं तो दशमूल काढ़े का और धनवंतर तेल का सर जी सर मैं दी हूँ, एक बस्ती दी हूँ और वो थोड़ा सा अफोर्डेबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बस्ती वगैरह दिया मैंने उसको, लस्सी भी दिया। आप मैम गोक्षरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी ऐसे जब देंगी ना बीपी में ठीक हो जाए। डायूरेटिक ये भी चल रहा है सर, काढ़ा भी चल रहा है, लेकिन उसका बोल रहा है कि मेरा 2017 से है ये सिम्टम्स। अरे बाप रे, तो 2017 से चल रहा है जी। तो अभी 210 अपन उसका नीचे का आया, 140 आया सर, नीचे वाला थोड़ा कम हुआ जी। हो जाएगा कम। आप मुक्तावर्ती दीजिए ना पतंजलि का। जी वो जी चल रहा है सर, वो भी चल रहा है, शुद्ध शेखर चल रहा है। शुद्ध शेखर भी बोला ना सर आपने? हाँ वो भी चल रहा है, वो भी सब चला रहे हैं मैम, बच्चा और जटामानसी और इसको भी चला रही हूँ मैं, शंकुस्पी ब्राह्मणी मिला करके। तो स्ट्रेस में ऐसा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ ब्राह्मणी को ब्राह्मणी बोलती है जी, आप ब्राह्मी को ब्राह्मणी बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सर वो गुटखा उसका छुड़वा दिए हैं और उस समय ज्यादा उसको प्रॉब्लम आने लगा, तो फिर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा लेना है। एकदम से 15 पाउच खाते थे तो अब 2 या 3 पे आ जाओ, फिर थोड़ा थोड़ा इसको कम कर दो। मैडम अगर ले सकते हो तो पेचन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुटखा खा रहे हैं ना तो
जी बहुत ज्यादा एसिड निकल जाता है, इसकी वजह से जो पित्तवर्धन हो जी जाता है। तो गुड ये अच्छे रिजल्ट मिलेगा उसको विरेचन से। जी 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 जी। और ड्रिंक तो छोड़ दिया है उसने पूरी तरह से। अभी इसी को कंटिन्यू चला रहे हैं सर अभी उसको। आप ना एक और काम कर सकते हैं, बीपी कम करना है ना, तो आप ये जी कुट्टकल का जो आता है ब्रह्म रसायन, तो सुबह जी रसायन काल में 2 चम्मच खिला दीजिए और फिर देखिए बीपी कंट्रोल हो जाता है। 3 है महीने सर चलाना मेरे है। पास। हाँ, जी मतलब वो इतना अच्छा है ना, इतना बढ़िया है ना, मतलब मैंने जिनको भी दिया, सस्ता दवाई और सबसे अच्छा दवाई। हाँ सर, वो ब्रह्म कंटिन्यू गुटखा और ये सब खाए हैं तो वो रुक्षता भी आई है, और थोड़ा सा आरोग्यवर्धनी, दीपन पाचन ये भी सब चला दी हूँ मैं साथ जी में। एल्कोलिसिस था लंबे समय से। जी। ठीक है सर, आगे और बताऊंगी मैं इसके बारे में। थैंक यू हाँ सर। जरूर बताइएगा। मैम उनका और weight भी बढ़ा हुआ था ना? जी सर। कितना मैम? 2 या 3 के आसपास था ना? 3.16 ऐसी समथिंग था अभी। लंबे ऐसे ही ठीक। था। अच्छा, ये भूनिम्बादी काढ़े का रोल रहता है क्या इसमें? क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है जो? हाँ रहते हैं ना, बहुत वो अच्छा काम होता है। भूनिम्बादी काढ़े का, और इसमें ये एल्कोलिसिस था तो इसमें भी अच्छा काम करेगा। काल में भूनिम्बादी काढ़ा, गिलोय, ये भी ठीक है, कई थैंक यू कॉज मैम। हैं। धीरे धीरे उसको कर रहे हैं सर, बहुत दिनों से 2017 से पीड़ित है वो। जी रिवर्स कर दे तो बहुत ही अच्छा है। बताइएगा। हाँ होगा होगा होगा। अब वो थोड़ा ये लोग चले गए, अब उसको लेके तो आएगा सर उसका भी। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपके वो लीवर वाले पेशेंट कैसे हैं? वर्षा कौशिक मैम सुन पा रही है क्या मैम? हेलो सर। हाँ हाँ सर बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। एक मिनट आनंद जी रुकिए, वर्षा मैम से हाँ बात सर, करते हैं। ठीक है अभी तो। कितना खाना वाना खा रहे हैं? ठीक है सर, अभी अभी चल रही है दवाइयाँ। तो जी खाना खाने लगे ना, वो असाइटिस ठीक चल हो रहा गया। है सर उनका ट्रीटमेंट। आप मन लगा के अच्छे से कर लीजिए हाँ, अब मैम। खाना भी लेकिन 2 बार ही दे रही हूँ उनको। ठीक जी है सर। ठीक है। और सर पहले की विरेचन हो रहा तरह रूटीन शुरू कर सकते हैं, मतलब जैसे नाश्ता वगैरह सब। है? हाँ धीरे धीरे अग्नि नहीं, को देखते विरेचन हुए। अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, अग्नि को देखते हुए आप धीरे धीरे खाना पीना शुरू करिए। जी सर। ठीक है मैम। अभी हम आनंद जी से बात करते जी हैं। सर। डॉक्टर आनंद पाल जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं थाना नाला सोपारा से बोल रहा हूँ, फाइटर नाला। अच्छा मुंबई से, बहुत हाँ बढ़िया। सर। हाँ सर बताइए सर। सर एक्चुअली मेरी एक पेशेंट है। हाँ सर। हाँ तो वो काफी दिनों से मेरे यहाँ से मेडिसिन ले रही है। मैं एक्चुअली एलोपैथी करता हूँ, बाद में मैंने उसके ऊपर आयुर्वेदिक चालू किया था। तो जब तक मेरी आयुर्वेदिक दवाई लेती थी वो पेशेंट, तब तक उसको बढ़िया लगता था। मैंने बॉडी पेन, नाइल्जिया, हेडेक और फीवरिश लगना, ये सब चीजें उसको हमेशा रहती थी। जब मैंने हाँ एलोपैथिक बंद करके आयुर्वेदिक चालू किया, तो जब तक वो मेडिसिन लेती थी तब तक उसको बेटर अच्छा लगता था। लेकिन जैसे ही मेडिसिन बंद करती थी, 1 हफ्ते के बाद फिर से वापस उसको वही रूटीन चालू हो जाता था। तो वो पेशेंट अभी ऑडियो पे है, तो उसका कैसे क्या करेंगे वो मुझे समझ में आपने नहीं आ रहा, कुछ क्योंकि केस बार नहीं बार बताया, आपने बस ये बताया कि मैंने दिया तो फायदा हुआ। आपने केस नहीं बताया, क्या सिम्टम क्या है, हेतु क्या है, सिम्टम कुछ नहीं बताया आपने सर। एक्चुअली वो पेशेंट है, बताएगी सर वो। कौन बताएगा? पेशेंट सर। अभी हाँ सर, जहाँ पे लाइव है। हेलो सर। हाँ जी, आप वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। वीडियो। हेलो। हाँ वीडियो ऑन करिए, जिनको बात करना है। वीडियो ऑन करिए। हाँ सर। हाँ
चलिए, हेलो सर। किसी को दिखाई दे रहा है क्या कुछ? सर मुझे आप सर किसी को दिखाई दे रहा है? मैंने स्पॉटलाइट किया है। फ्रीज हो रहा है सर वीडियो। हाँ, नहीं तो सर कल बात करेंगे। आप सर सिम्टम बता दीजिए ना। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ सर। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी खत्म हो रहा है। ओके ठीक है, राइट सर। हम हाँ, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं। टाइम खत्म हो रहा है। कल पूछ लेंगे सर, कोई बात हाँ, कल मेरा मैम का नेटवर्क ठीक होगा तो कल पूछेगा। नहीं। सर हाँ, शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर नहीं। बोलना तो था एक्चुअली, लेकिन अभी ये मेरा टाइम, मुझे लग रहा है सर टाइम खत्म हो गया तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ जी। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, कल मिलेंगे। कल पूछ लेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, शुभ रात्रि सर।